हेलो फ्रेंड, वेलकम टू मुन्नल क्लासेस। दोस्तों हम लोग देखिए एक नया सीरीज चालू कर रहे हैं रीजनिंग का। रीजनिंग में हम लोग इस सीरीज के अंतर्गत अच्छे क्वेश्चन करेंगे, थोड़ा हाई लेवल के क्वेश्चन को करेंगे और हम लोग इसमें चैप्टर वाइज करने वाले हैं। हर एक चैप्टर से अच्छे क्वेश्चन जो एसएससी में या सीजीएल में आए हुए हैं उन क्वेश्चंस को करेंगे तथा टाइप वाइज क्वेश्चन करेंगे। ऐसा नहीं कि डायरेक्ट क्वेश्चन चालू करेंगे, चैप्टर स्टार्ट करेंगे और चैप्टर में टाइप वाइज आपको बेसिक पहले बताएंगे। बेसिक बताने के बाद जो उसमें टाइप वाइज क्वेश्चन बनेंगे और एग्जाम में आए हुए हैं उन्हीं क्वेश्चन को करेंगे। तो ये एक अच्छा सीरीज है, इसमें अच्छे लेवल के क्वेश्चन को लेंगे। तो दोस्तों इसी सीरीज में हम लोग आज स्टार्ट करने वाले हैं अल्फ़ाबेट। अल्फ़ाबेट से रिलेटेड जो भी बेसिक कंसेप्ट हैं पहले उसको हम बताएंगे, तब इसके हम टाइप्स को आपको बताएंगे और टाइप्स पे आधारित जो भी क्वेश्चन होंगे उसको हम लोग करते चलेंगे। तो दोस्तों हम आशा करेंगे कि जो हम लोग सीरीज चालू कर रहे हैं रीजनिंग का एक नया सीरीज, आप उसको अच्छी तरीके से पढ़ेंगे। इससे पहले हम आपको रीजनिंग का जो भी टाइप से जो भी चैप्टर हैं टोटल हम कंप्लीट करा दिए हैं। यदि आप नए होंगे तो आप जाकर उस सीरीज को पूरी अच्छी तरह से देखिए। उसमें एक एक टाइप्स को उसमें बहुत डीपली पढ़ाया गया है और उसमें अच्छे क्वेश्चन को भी बताया गया है। लेकिन इस सीरीज में जो हम लोग पढ़ेंगे थोड़े हाई लेवल के क्वेश्चन को पढ़ेंगे जो बार बार एग्जाम में पूछे जाते हैं और टाइप वाइज पढ़ेंगे। दोस्तों हम आशा करेंगे कि जो हम ये सीरीज चालू करने वाले हैं आप अच्छे तरह से पढ़ेंगे, उसको अच्छे तरह से प्रैक्टिस करेंगे। दोस्तों ये ऐसा नहीं कि हम लोग जो बता रहे हैं चाहे मैथ हो चाहे रीजनिंग हो वो आपके एग्जाम में डायरेक्ट आएंगे। हम लोग एक उस पर आधारित क्वेश्चन को करेंगे जो बार बार रिपीट कर रहे हैं, जो बार बार क्वेश्चन आ रहे हैं। तो आज की सीरीज में दोस्तों हम ज़्यादा बात नहीं करेंगे, इसमें चालू करेंगे अल्फ़ाबेट्स। दोस्तों देखते हैं अल्फ़ाबेट्स क्या होते हैं। अल्फ़ाबेट्स का अगर नाम लें तो अल्फ़ाबेट्स का नाम लेते ही आपके माइंड में चलना चाहिए कि ए से लेकर जेड की बात हो रही है। क्या हो रही है? ए से लेकर जेड की बात हो रही है। इसमें अल्फ़ाबेट दो प्रकार के हो सकते हैं, या तो कैपिटल लेटर या तो स्मॉल लेटर। इसमें ज़्यादातर आपको कैपिटल लेटर का ही प्रयोग किया जाता है। तो इसमें पहला कंसेप्ट है कि पहला ये आपको जानना है कि इसमें कितने लेटर होते हैं। तो अल्फ़ाबेट्स में दोस्तों ए से लेकर जेड तक आपके टोटल 26 लेटर होते हैं। कितने होते हैं? 26 लेटर होते हैं। तो दूसरा आपको ध्यान देना है इसमें वॉवेल्स कितने होते हैं। इसमें वॉवेल्स की बात करें तो दोस्तों इसमें वॉवेल्स 5 होते हैं, जैसे ए, ई, आई, ओ, यू, ये 5 वॉवेल्स हैं। इसके बाद 5 वॉवेल्स को छोड़ दें तो कॉन्सोनेंट आपको 5 निकाल दीजिए, आपको 21, आपको 21 आपके कॉन्सोनेंट है। तो ये आपको मालूम हो गया 26 है, इसमें से 5 वॉवेल्स हैं तथा ये आपके 21 कॉन्सोनेंट है। ये तो बहुत इजी बच्चों वाला बात है। इसके बाद इसमें मेन बात होती है अल्फ़ाबेट में 2 अर्धांश होते हैं। क्या होते हैं? तीसरा पॉइंट में अर्धांश, इसको हाफ बोलते हैं, हाफ। जैसे अर्धांश, अगर अल्फ़ाबेट की बात करें तो इसमें 2 अर्धांश हो गए, फर्स्ट हाफ और सेकेंड हाफ। फर्स्ट हाफ, दूसरा होता है आपका सेकेंड हाफ। देखिए फर्स्ट हाफ में आपके क्या आएंगे? फर्स्ट हाफ में आपको जैसे कि 26 होते हैं, आधा आधा बांट दीजिए, 1 से लेकर 13 तक हो गया पहला। तो इसमें 1 से लेकर 13 तक आएंगे पहला में, और दूसरे हाफ में आपका द्वितीय अर्धांश में आएंगे 14 से लेकर 26 तक। क्या आएंगे? 14 से लेकर 26 तक, अर्थात ए से लेकर यहाँ एम तक आते हैं और इसमें क्या आते हैं? एन से लेकर जेड तक। ये आपके प्रथम अर्धांश है, ये आपके द्वितीय अर्धांश है। तो इसमें आपको 2 पॉइंट्स याद रखने हैं कि अल्फ़ाबेट में 2 अर्धांश होंगे, फर्स्ट हाफ और सेकेंड हाफ। फर्स्ट हाफ में क्या होंगे? आपको ए से लेकर एम तक, अर्थात 1 से लेकर 13 तक। सेकेंड हाफ में क्या होंगे? 14 से लेकर आपके 26 तक। ये आपके अर्धांश हो गए। अर्धांश के बाद इसमें थोड़ा दोस्तों ध्यान दीजिएगा, अपोजिट क्या होता है? विपरीत, अपोजिट पूछता है। तो अपोजिट में क्या ध्यान देना है आपको? जैसे कि मान लीजिए कि अपोजिट है तो ए का उल्टा क्या होगा आपको? जेड, या जेड का उल्टा क्या होगा?
ए हो गया, ये इसका अपोजिट हो गया अर्थात उल्टा हो गया। और दूसरा मान लीजिए कि बी है, बी का अपोजिट वाई और वाई का अपोजिट बी। तो इस प्रकार से उल्टे क्रम में हम आपको एक ट्रिक बताएंगे, बहुत ईजी ट्रिक आपको बता चुके हैं वैसे, जिसके आधार पर आप अपोजिट याद रख सकते हैं। वैसे आप थोड़ा सा कंसेप्ट रख सकते हैं कि अपोजिट जब भी पूछता है तो दोनों अपोजिट का योग हमेशा 27 होता है। कितना होता है? दोनों अगर अपोजिट संख्याएं होंगी, अगर उनका योग करेंगे, उनके क्रमांक का योग करेंगे तो आपको हमेशा 27 मिलेगा। जैसे आपको यहीं आपको दिखा देते हैं, ए का क्रमांक 1 है और जेड का क्रमांक 26 है, इन दोनों को जोड़ेंगे तो आपको 27 होगा। देखिए यहाँ भी देख लेते हैं, बी का क्रमांक आपको होता है 2 और वाई का क्रमांक होता है आपको 25। अगर दोनों को जोड़ेंगे आपको 27 होगा। तो विपरीत में आपको हमेशा माइंड में रखना ये होता है कि विपरीत हमेशा इनके दोनों क्रमांक को जोड़ेंगे तो 27 आएगा। यहाँ भी देख लीजिए 27 आएगा। तो विपरीत से ये कंसेप्ट है, आपको माइंड में रखना है। हम इसके बारे में आपको बेसिक कंसेप्ट में या आप चैप्टर में जाकर देख सकते हैं, अल्फ़ाबेट या कोडिंग डिकोडिंग में इसके बारे में बताए हैं। वैसे हम आपको आगे चलकर बताएंगे, इसका एक ट्रिक्स होते हैं, उसके अंतर्गत आपको अल्फ़ाबेट याद कैसे करना है उसका भी हम बताएंगे। अभी आपको हम इसके जो भी मेन फैक्ट्स हैं उसको बता रहे हैं। इसके बाद दोस्तों इसमें आपको ये भी जानना है कि अल्फ़ाबेट्स का बायां दायां क्या है। चलिए इसको देखते हैं। अल्फ़ाबेट्स का बायां दायां, ये इसमें बहुत बच्चों को कन्फ्यूज़न होता है कि बायां दायां कैसा होता है। देखिए अल्फ़ाबेट्स का बायां दायां, बायां दायां, देखिए बायां दायां बहुत ही आसान है। कोई भी अल्फ़ाबेट्स का अपना ना तो बायां होता है ना ही दायां होता है, ना तो इसका अपना बायां होता है ना ही अपना दायां होता है। जिससे अगर मान लीजिए यहाँ हम लिखते हैं सी, लिखते हैं सी का बायां दायां अपना नहीं होता है, इसके बाएं दाएं का निर्धारण हम अपने बाएं दाएं से करते हैं। जैसे अगर मान लीजिए हम इस स्थिति में खड़े हैं तो हमारा ये हाथ क्या है? बायां है, तो ये भी आपका अल्फ़ाबेट का बायां होगा। ये हमारा दायां है तो ये भी अल्फ़ाबेट का क्या होगा? दायां होगा। तो सिंपल हम अपने बाएं और दाएं से इन अक्षरों के बाएं और दायां का निर्धारण करते हैं। अगर ये सी लिखा गया है, इसका बायां क्या होगा? तो अगर सी लिखा गया तो हमारा बायां ये है ना, तो इस अक्षर का भी आपका बायां ये होगा। क्या होगा? बायां, अर्थात लेफ्ट ये होगा। दायां हमारा ये साइड है तो इस अक्षर में इस साइड को हम लोग दायां बोलेंगे। क्या बोलेंगे? दायां, इस तरह इसको राइट बोलेंगे। तो क्लियर होना दोस्तों। कोई भी अक्षर उसका अपना नहीं होगा। देखिए यहाँ सी है, इसका आपका राइट इधर हो गया और आपको लेफ्ट इधर हो गया। पी ही ले लीजिए, अगर पी है तो इसका भी आपको ये साइड, ये हमारा क्या है? दायां है ना, तो ये आपका दायां हो गया, सिंपल राइट। अगर ये क्या है? ये लेफ्ट है ना, ये बायां है, तो ये भी इसका क्या हो गया? लेफ्ट साइड अर्थात बायां साइड हो गया। तो ये मेन बात है अल्फ़ाबेट्स में, इसी प्रकार के मेन कंसेप्ट है कि अल्फ़ाबेट्स का अपना बायां दायां नहीं होती। यहाँ तक आपको क्लियर हो गया। तो बायां दायां से रिलेटेड देखिए कुछ और भी पॉइंट्स हैं जो आपको पूछते हैं। जैसे कभी आपसे पूछता है बाईं ओर से, ये पॉइंट देता है किसी अक्षर के बाईं ओर से कह दे। अगर मान लीजिए ई अक्षर है, ई अक्षर के बाईं ओर से, देखिए बाईं ओर से कहेगा तो आपको माइंड में इतना याद रखना है दोस्तों, कोई भी अक्षर के बाईं ओर कह दे, कोई भी अक्षर के बाईं ओर से कहे, आपको सीधा ये चलना है। आपको बाईं दाईं तो मालूम है, यहाँ पर बाईं ओर से कहा है अर्थात बाईं ओर से आपको चलना इस साइड में। क्या चलना? इस डायरेक्शन में, अर्थात बायां से दायां की ओर बात कर रहा है। बाईं ओर से लगा है तो इसका मतलब ये हो कि बाईं से दाईं की ओर चलना है। इस अब यही बोल देगा ई अक्षर के बाईं ओर से, अर्थात ई अक्षर के बाईं ओर से अर्थात आपको बाईं से दाईं की ओर चलना है। तो आपको माइंड में सीधा यहाँ ये रखना है कि बाईं ओर से कहेगा अर्थात ए से जेड की ओर चलने की बात कह रहा है। किधर? ए से जेड की ओर। अब यही कहता है दाईं ओर से, दाईं ओर से, देखिए दाईं ओर से कह दिया
तो आपको मालूम है राइट की बात कर रहा है, क्या, राइट हैंड साइड की। तो दाईं ओर से अर्थात दाईं ओर से बाएं की ओर चलने की बात कर रहा है, अर्थात यहाँ पर जस्ट अपोजिट हो जाएगा, यहाँ हो जाएगा। मतलब ये हुआ कि ये आपको इधर जेड से ए की ओर चलने की बात करें। ये डायरेक्शन देख लीजिएगा तीर का क्या है, जेड से ए की ओर चलने की बात करेगा। जब भी आपको क्या कहेगा दाईं से या दायां ओर से, तो आपको जेड से ए की ओर चलने के लिए कह रहा है। इसके बाद समझ लीजिएगा आपको कहता है कभी कि के और से का अर्थ आता है। के और से का बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल है इसमें। अगर अल्फ़ाबेट में के आता है और से आता है, उसका मतलब क्या आता है, आइए इसको देखते हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है के और से को जानना। आप ऐसा किए कि इसको पॉज करिए वीडियो को, आप शॉर्ट स्क्रीन ले सकते हैं। ये कंसेप्ट है यही आपके अल्फ़ाबेट्स में काम आने वाले हैं। देखिए से का और के का अर्थ हम आपको बताते हैं। देखिए अल्फ़ाबेट्स में अगर आपको के दिया और से दिया हो, इसमें बहुत कन्फ्यूज़न होता है, तो इसको आप अच्छी प्रकार से क्लियर कर लीजिएगा। अगर कह दे के का अर्थ, देख लीजिएगा के का अर्थ क्या होगा। के का अर्थ अगर के वाक्य में दिया हो, जैसे पी के दाईं ओर, पी के दाईं ओर, पी के दाईं ओर तीसरा, पी के दाईं ओर तीसरा अक्षर क्या होगा। अगर आपसे ऐसा क्वेश्चन कहता है जब भी के लगा हो तो उस अक्षर को छोड़कर 3 अक्षर आगे की ओर गिनेंगे। देखिए पी के दाईं ओर तीसरा का है, तो अर्थात तीसरा स्थान पर कौन सा अक्षर आएगा। तो पी तो हमारा क्रमांक ये हो गया, के लगा है तो के आपको सीधा ये कह रहा है अगर के जहाँ लगा हो तो इस अक्षर को छोड़कर आगे 3 क्रमांक आगे गिनेंगे आगे की ओर, इस अक्षर को छोड़कर। अगर दूसरा कहता तो इस अक्षर को छोड़कर 2 स्थान आगे की ओर गिनेंगे। अगर 5वां कहेगा तो इस अक्षर को छोड़कर, जैसे पी के दाईं ओर जैसे क्या होता है पी क्यू आर एस, टीचर इस तरह दिया है, तो पी को छोड़कर 3 स्थान गिनिए, 1 2 और 3। आपके पी को छोड़कर तीसरा स्थान पर कौन आएगा, एस आएगा, आएगा ना। तो आप सिंपल याद रखिएगा, के कहेगा तो उस अक्षर को छोड़कर उतना आगे की ओर संख्या हमको गिनना है। अगर मान लीजिए कि कहेगा एन, एन के दाईं ओर, दाईं ओर का मतलब ये आपको है कि इसके दाईं ओर ऐसे चलना है, बाईं ओर कहेगा तो माइनस। देखिए आपको यही बताते हैं, एन के बाईं ओर अगर कह दे, एन के बाईं ओर दूसरा अक्षर, देखिए एन के बाईं ओर का है ना, आप ये न रखिए। और बाईं किधर चलेंगे, बाईं आपका इधर है ना, बाईं ओर मतलब कि आपको इधर आपको आना है। तो आपको सिंपल मालूम है, जब भी बाईं ओर कह दिया तो आप देखिए दाईं ओर कहा था तो हम प्लस कर रहे थे, क्या कर रहे थे, प्लस कर रहे थे, आगे की ओर बढ़ रहे थे। दाईं ओर कहा था पीछे चलना है हमको ना, तो पीछे चलेंगे तो माइनस होंगे। आपको अगर क्रमांक याद है दोस्तों, तो आप क्रमांक से बहुत जल्दी याद कर सकते हैं। पी का क्रमांक क्या होता है, 16 होता है ना। आप सिंपल कह सकते थे पी का क्रमांक 16 है, तो दाईं ओर तीसरा है तो दाईं ओर हमको प्लस करना है क्योंकि आगे की ओर बढ़ना है। तीसरा तो इसमें 3 जोड़ दीजिए, 3 जोड़ देंगे तो 16 3 क्या होता है 19, 19 किसका क्रमांक होता है, एस का। सिंपल आ गया ना। तो आपको देखिए एन के दाईं ओर दूसरा, अर्थात एन को छोड़कर हमको बाईं ओर, एन के बाईं ओर दूसरा, एन को छोड़कर बाईं ओर 2 स्थान इधर आना है, पीछे आना है। तो हमको तो पता है दोस्तों, अगर चलो पहले लिख कर दिखाते हैं आपको। इधर आएंगे तो एन आपको 14 होता है ना, देखिए एम 13, एल आपका 12 क्रमांक आपको देख लीजिएगा, आपको है ना, आपको एल क्रमांक 12 है। देखिए बोला है कि एन के बाईं और दूसरा, इसको छोड़ दो, के लगा है ना, के को कहेंगे तो उस अक्षर को छोड़कर गिनना होता है। पहला दूसरा स्थान पर क्या आ गया आपका, एल आ गया ना। तो आपको यहाँ पर उत्तर सही में एल होगा क्योंकि दूसरा स्थान पे एल आ रहा है। लेकिन इस प्रकार से एग्जाम में बार बार तो क्रमांक लिखेंगे नहीं ना,
ABCD तो लिखेंगे नहीं, उसमें आपका टाइम वेस्ट होगा। आपको सिंपल इसमें क्या करना है कि n का क्रमांक आपको याद रखना है। n का क्रमांक आपको सिंपल याद रखना है कि n का क्रमांक कितना होता है, 14 का है। बाईं ओर का है तो बाईं ओर जब भी कहेगा अर्थात पीछे चलने की बात करते हैं, अर्थात इसमें से घटाएंगे। कितना घटाना है, 2 घटाना है, क्योंकि दूसरा अक्षर, तो 2 घटाएंगे इसमें कितना आएगा, 12। और 12 हमको पता है किसका क्रमांक होता है, l का क्रमांक होता है, आपको पता हुआ ना दोस्तों। तो इस प्रकार से के का अर्थ होता है ना। इसके बाद देखते हैं से का अर्थ, ये आपको पता हो गया ना किस प्रकार से है, तो आप इसका शॉर्ट सीन ले सकते हैं और आप इस प्रकार से क्वेश्चन करेंगे। जब क्वेश्चन आएगा ना, इसका इसमें उपयोग है के का और से का, के और से देगा तो बहुत ही अंतर हो जाता है। अब आइए देखते हैं से का अर्थ क्या होता है। देखिए से के अर्थ में, देखिए ये तो के का अर्थ था, उसमें अक्षर को मतलब साथ लेकर गिन रहे थे। आइए देखते हैं के के अर्थ में, देखिए क्या होता है। देखिए अगर दोस्तों बोल दिया आपको के का अर्थ से, अगर आपको से दे, से का अर्थ क्या होता है, अगर से पूछे तो से में आपको सिंपल माइंड में ये रखना होता है, उसमें उस अक्षर को छोड़कर गिनते थे। इसमें क्या होगा कि उस अक्षर को साथ में लेकर गिनेंगे। क्या करेंगे, इसमें साथ में लेकर, चलिए लिख देते हैं, साथ में लेकर गिनना, है ना। अगर मान लीजिए, देखिए कह दे आपको, एग्जाम्पल हम लेते हैं, आपको ज़्यादा क्लियर होगा। डी अक्षर से दाईं और दूसरा कौन होगा, क्या कहेगा, डी से दाईं और दूसरा अक्षर। देखिए यहाँ कहा डी से दाईं और दूसरा अक्षर, तो डी से लगाया आपको दोस्तों, तो आपको हम अभी बोले हैं कि उसको साथ में लेकर गिनेंगे, उस अक्षर को भी साथ में गिनेंगे। जैसे हम लोग पहले लिख लेते हैं, आपको देखा है डी ई एफ जी, चलिए इसी तरह लिख लिया। तो जब डी से दाईं और दूसरा बोला है तो हमको तो पता है कि दाईं इधर राइट साइड की बात करना है, तो डी से कहेगा तो इसको भी साथ में लेंगे और 2 अक्षर गिनेंगे, पहला दूसरा। तो दूसरा अक्षर क्या आ जाएगा, डी से दाईं ओर, तो आपको हो जाएगा ई। देखिए इसको भी ले गिने है ना, डी भी और ई भी, पहला दूसरा। तो डी से दाईं ओर दूसरा कहेगा तो मतलब उस अक्षर को लेकर। अगर यहीं पर कहता कि पी से दाईं ओर, क्या, पी से दाईं ओर पांचवा अक्षर, तो पी से दाईं ओर बोला है तो अर्थात आगे की ओर बढ़ेंगे ना। तो देखिए पी से, अब आपको सिंपल याद रखना है, अब आपको ABCD नहीं लिखना है, आपको माइंड में ये होना चाहिए कि हमारा पी का क्रमांक क्या होता है, 16 हो गया। अब बोला है दोस्तों पी से दाईं और पांचवा, 16 में वो खुद संख्या 16 वालों को भी काउंट करेंगे, और दाईं और पांचवा का है ना, अर्थात ये पहला स्थान पर तो खुद हो गया एक, अर्थात अभी और कितना आगे बढ़ना है, 4 स्थान और आगे बढ़ना है। तो इसमें क्या करेंगे, केवल 4 का एडिशन करेंगे। कितना करेंगे, 4 का। क्यों 4 का किए हैं, पांचवा पूछा है तो हमको 5 का करना चाहिए ना, नहीं 5 का नहीं करेंगे। इसलिए नहीं करेंगे कि पांचवा में 5 अक्षर में एक अक्षर खुद शामिल है, 16वां, है ना, पी खुद शामिल है, अर्थात पी भी एक क्रमांक इसमें आ गया। और उसके बाद कितना शेष बचा, 4 बचा ना, तो अब इसके बाद 4 लिखते हैं। तो 16 4 20, अर्थात किसका होता है, टी का होता है ना। आपको याद होगा EJOTY, इजोटी में आपको क्रमांक याद होना चाहिए कि 20 होता है आपका टी का क्रमांक। तो इसी प्रकार से दोस्तों बनेंगे। चलिए एक और उदाहरण लेते हैं। अगर आपसे कह दे ई से बाईं ओर चौथा, अच्छा देखो ई से बाईं ओर, चलिए ये आपका दूसरा है, ये पहला है, ये तीसरा। देखिए ई से बाईं ओर कितना, ई से बाईं ओर चौथा अक्षर। जब ई से बाईं ओर कह रहा है दोस्तों, तो आपको माइंड में ये रखना कि बाईं अर्थात उल्टा कहते, पीछे चलने के लिए बोल रहा है। दाईं का तो आगे चलने के लिए बोला था, तो बाईं का अर्थात पीछे चलने के लिए बोला है ना। तो देखिए ई हमारा क्रमांक है, अब हमको क्रमांक पर ही चलना है, 5 है, ई का क्रमांक 5 है।
दोस्तों बोला बाईं ओर था, माइनस करेंगे यहाँ पर, क्या करेंगे, माइनस करेंगे, माइनस लगा ली। अब कितना माइनस करेंगे, अभी यहाँ पाँचवा अक्षर पूछा था तो 4 माइनस की 1 कम करके यहाँ चौथा पूछ रहा है तो यहाँ भी 1 कम करेंगे और 3 घटाएंगे। कितना घटाएंगे, 3 घटाएंगे। अगर दाएं कहता तो यहाँ पर प्लस करते, कितना प्लस करते, 3 करते, लेकिन यहाँ दाएं पूछा है ना, तो दाएं पूछा है तो यहाँ माइनस करेंगे। और कितना माइनस करेंगे, तो आपको 3 माइनस करेंगे। और दोस्तों क्यों 3 माइनस करेंगे, क्योंकि एक खुद इस अक्षर में मौजूद है, इसको से का है ना, से में साथ में लेकर गिनता है। अगर के होता तो इसको साथ में नहीं, इसको छोड़ कर गिनते, तो यहाँ डायरेक्ट 4 को घटाते, है ना, यहाँ डायरेक्ट 5 को जोड़ते, लेकिन यहाँ क्या करेंगे, 1 कम करके, आपको माइंड में लेकर चलना है। से कह दिया, 1 कम करके जोड़ेंगे या तो 1 कम करके घटाएंगे। तो यहाँ 3 है, घटाएंगे तो क्या आएगा, 2 आएगा, आएगा ना। तो 2 क्रमांक पर कौन आता है, बी आता है ना, आपका बी होगा। तो ये देखिए के और से का कंसेप्ट है। हम आशा करेंगे कि के और से का कंसेप्ट आपको अच्छी प्रकार से क्लियर हो गया। ये अल्फ़ाबेट में बहुत ही आगे चलकर अहम रोल अदा करने वाला है दोस्तों। तो के और से का अर्थ हो गया ना, आप चाहें तो इसको शॉर्ट स्क्रीन ले सकते हैं। इसके बाद दोस्तों देखते हैं कि अल्फ़ाबेट दिया होता है और अल्फ़ाबेट में देगा और अल्फ़ाबेट में आपसे पूछता है कि उसका क्रमांक कोई भी अक्षर का दिया हो तो उसके पीछे से या विपरीत से उसका क्रमांक क्या होगा। देखिए इसमें क्या कंसेप्ट हो सकते हैं, थोड़ा सा इसमें समझने की ज़रूरत है। कोई विशेष नहीं है, आप केवल बेसिक चीज़ को अच्छी प्रकार से भली भांति समझ लीजिएगा ना, आपको अल्फ़ाबेट बनाने में मैं कहता हूँ कि आपको दिक्कत नहीं होने वाली है। देखिए क्वेश्चन पूछता है, नेक्स्ट कंसेप्ट हम लोग देखते हैं कि कोई आपको अल्फ़ाबेट देगा, अल्फ़ाबेट में कोई अक्षर देगा, जैसे मान लीजिए एच दे दिया, अल्फ़ाबेट सीधा क्रम में लिखा गया है और एच दिया गया है। तो एच दिया गया जिस क्रमांक पर एच है तो उसको अल्फ़ाबेट में विपरीत साइड से चलेंगे, उल्टे क्रम से चलेंगे, तो उस साइड से एच का क्रमांक क्या होगा। जब इस प्रकार के कंसेप्ट होंगे उन्हें कैसे बनाएंगे, ध्यान से सुनिएगा। देखिए अगर अल्फ़ाबेट का विपरीत से क्रमांक पूछे, क्या पूछे, विपरीत से, यदि अल्फ़ाबेट का विपरीत से क्रमांक पूछे, देखिए अल्फ़ाबेट का अगर विपरीत से क्रमांक पूछा है तो उसके लिए एक सूत्र होता है 27 माइनस n का। 27 माइनस n का फॉर्मूला लगाएंगे, आपका बन जाएगा। सपोज करिए एक उदाहरण लेते हैं और ज़्यादा क्लियर होगा। अल्फ़ाबेट को सीधे क्रम में लिखा गया है, सीधे क्रम का मतलब ए से जेड, है ना, ये आपका सीधे क्रम है, ए बी सी डी ऐसे बढ़ते जाएंगे, वो सीधा क्रम हो गया। सीधा क्रम में लिखा गया है और उस क्रम में आपको एच क्रमांक दिया गया है, एच आपको अल्फ़ाबेट दिए हैं। तो एच जो अल्फ़ाबेट सीधे क्रम में लिखे गए हैं, तो अगर विपरीत से पढ़ेंगे, है ना, अगर विपरीत से उल्टे क्रम से पढ़ेंगे तो ये एच किस स्थान पर आएगा, ये क्वेश्चन पूछ रहा है। क्या पूछ रहा है कि एच विपरीत क्रम से या दाईं ओर से ऐसे आएंगे बाईं ओर की ओर, कैसे दाएं से बाईं ओर की आएंगे, तो वो किस क्रमांक पर अक्षर हमारा ये एच आएगा। यहाँ तक क्लियर। जब ऐसे क्वेश्चन आएंगे तो आपको सीधा क्या करना है, आपको सीधा क्रम में तो दिया है, आपका विपरीत क्रम से इसका क्रमांक पूछ रहा है, तो विपरीत क्रम से आपको निकालना होगा। तो 27 माइनस n का प्रयोग करेंगे तो आपको h का क्रमांक मालूम होना चाहिए। h का क्रमांक 8 होता है, कितना होता है 8। तो आप सिंपल करिएगा 27 माइनस 8, क्या 27 माइनस 8 करिए, तो 27 माइनस 8 करेंगे तो आपका क्या आएगा, 19 आएगा ना, जोड़ लीजिए, आपको 19 आ रहा है। तो आप सीधा कह सकते हैं कि सीधे क्रम में, अर्थात राइट साइड से, देखिए ये h है, अगर राइट साइड से चल रहे हैं तो इसका क्रमांक 8 आ रहा है। अगर आपको इधर से ये h दिया गया है, अगर ये लेफ्ट से चलेंगे, कितना लेफ्ट से चलेंगे, बाएं साइड से चलेंगे, तो ये 8वां क्रमांक पर आएगा। अगर उल्टा विपरीत से चलेंगे, राइट से, इधर से विपरीत से चलेंगे, ये 19वां स्थान पर आएगा। कितना आएगा, 19वां स्थान पर। तो ये इसका दोनों पोजीशन आपको मालूम हो गया। अगर इधर से चल रहा है, किधर से, बाएं साइड से, अर्थात एक की ओर सीधा क्रम में दिया तो 8वां स्थान पर है। अगर उल्टे क्रम से इसको पढ़ेंगे तो आपका 19वां स्थान पर आएगा।
तो जब विपरीत क्रम से आपको पूछेगा तो आपको सिंपल करना है 27 माइनस n का फॉर्मूला लगा देना है। और n क्या है, इसमें क्या है कि n जो है अल्फ़ाबेट का क्रमांक होना चाहिए। चलिए एक और उदाहरण लेते हैं। अगर आपसे पूछ दे सीधा क्रम में लिखा गया है तो p का क्रमांक बताना है आपको विपरीत साइड से, कितना, उल्टे क्रम से p का क्रमांक क्या होगा। तो उल्टे क्रम से p का क्रमांक क्या होगा देख लीजिएगा। इसके लिए हमको p का क्रमांक मालूम है क्या, इतना 16 होता है। तो आप सिंपल करिएगा 27 माइनस 16, 27 माइनस 16 करेंगे, आप घटाइए, इसका 11 आएगा, 11 आएगा ना। तो कह सकते हैं कि विपरीत साइड से ऐसे चलेंगे तो ये 11वां स्थान पर, अगर सीधे क्रम में चलेंगे अर्थात बाएं से दाएं की ओर चलेंगे तो 16वां स्थान पर आएगा, है ना। तो ये इस प्रकार से आपको अल्फ़ाबेट्स में ये क्रमांक है, आप विपरीत क्रम से निकाल सकते हैं आराम से, कोई दिक्कत नहीं होगा। एक और कंसेप्ट याद रखिएगा, देखिए ये भी बहुत अच्छा एक कंसेप्ट है, माइंड में रखिएगा। RHS और LHS, अगर दोस्तों आगे अभी आपको कंसेप्ट बताना है उसमें ये यूज होने वाला है। अगर आपको RHS और LHS दो चीज़ दिया है, क्या दिया हो, चलिए RHS LHS अर्थात दिशा विपरीत हो। क्वेश्चन में कहे आपको कि किसी अक्षर के ऐसे कहेगा दाईं ओर से 12वें अक्षर के दाईं ओर तीसरा अक्षर कौन होगा, आगे क्वेश्चन इसी प्रकार से आएंगे। अगर RHS और LHS इस प्रकार से देगा तो अगर विपरीत साइड देगा तो विपरीत साइड में आप हमेशा क्या करेंगे, इनको जोड़ेंगे, क्या करेंगे, लेफ्ट प्लस राइट को जोड़ देंगे। क्लियर हो गया। अगर सेम डायरेक्शन हो, LHS हो या RHS या राइट हो, लेफ्ट हो या राइट हो, अगर डायरेक्शन सेम है तो आप हमेशा याद रखिएगा सेम डायरेक्शन में हमेशा हम घटाते हैं, क्या करते हैं, घटाते हैं, माइनस को करेंगे। ये आपको कंसेप्ट अभी नहीं समझ में आया होगा ना, आगे आपको इसी पर आधारित क्वेश्चन हम बताएंगे तो ज़्यादा क्लियर होगा। आप इतना याद रखिएगा कि जब दिशा विपरीत होगा, लेफ्ट या राइट होगा तो उनको हम ऐड करेंगे, जब दिशा सेम होगा, राइट हो गया, लेफ्ट हो गया, तो उनको क्या करेंगे, हम घटाएंगे। देखिए इस पर आधारित एक क्वेश्चन लेते हैं, इसी के कंसेप्ट पर आधारित है, इसको कैसे बनाएंगे। देखिए क्वेश्चन कहा है यदि अंग्रेजी वर्णमाला को विपरीत क्रम में लिखा जाए तो आपके बाईं तरफ से 12वें अक्षर के दाईं ओर तीसरा अक्षर कौन सा होगा, ये क्वेश्चन है आपको। देखिए इसमें दो टर्म्स यूज हुआ है, बाईं तरफ से तथा दाईं ओर से, है ना, ये दो टर्म्स आए ना। यहाँ लेफ्ट और राइट की बात कर रहा है। जब भी बोले हैं कि डायरेक्शन विपरीत अपोजिट की बात करें एक ही क्वेश्चन में, तो अब इनको हम क्या करेंगे, ऐड करने वाले हैं। जब इस प्रकार के क्वेश्चन आएंगे दोस्तों, आपको क्रमांक विपरीत से पूछे या सीधा क्रम से पूछे कि किस स्थान पर पोजीशन पूछेगा, तो आपको हमेशा याद रखना है, आपको सूत्र लगाना है 27 माइनस n का। अब यहाँ बात आती है कि 27 तो ठीक, लेकिन n का मान क्या होना चाहिए। तो n का मान यहाँ पर आपको यही होगा, अगर डायरेक्शन सेम हो तो घटाएंगे, अगर अपोजिट डायरेक्शन हो तो जोड़ेंगे। यहाँ देखिए 12वें अक्षर, देखिए बाईं ओर से 12वें अक्षर के दाईं ओर, अर्थात राइट से 12वां अक्षर है और लेफ्ट से, ये बाईं है ना, लेफ्ट से 12वां अक्षर है तथा राइट से आपको क्या है, तीसरा अक्षर है ना। तो लेफ्ट और राइट दो आ गया ना, अपोजिट डायरेक्शन आ गया ना, हम इसको एक साथ ऐड कर लेंगे और ऐड करने पर जो भी संख्या आएगा ये n का मान होगा, क्या होगा, n का मान होगा। अगर यहीं पे कहता बाईं तरफ से 12वें अक्षर के बाईं तरफ तीसरा अक्षर कौन होगा, तो अगर बाईं आ जाता, लेफ्ट आ जाता तो आपको यहाँ जोड़ना नहीं होता, यहाँ घटाना होता, लेकिन यहाँ लेफ्ट राइट आया है अर्थात हम ऐड करेंगे। तो आपको क्लियर समझ में आ गया नहीं ये क्यों यूज हो रहा है। तो आपको n का मान यहाँ डायरेक्ट लगा सकते हैं कि कौन सा अक्षर होगा तीसरा, तो 27 माइनस 15 कर लीजिए और घटाइए, आपको आएगा 12, अर्थात आपको L आएगा। क्या आएगा, कौन सा अक्षर आएगा, तो L आएगा। तो बाईं तरफ से 12वें अक्षर के दाईं और तीसरा अक्षर कौन होगा, L होगा। तो सिंपल है, इस प्रकार के क्वेश्चन, ये कंसेप्ट है, आपको इसी प्रकार से क्वेश्चन आपको एग्जाम में कई बार ऐसा क्वेश्चन आपको पूछा हुआ है, तो आपको माइंड में रखना है कि इस प्रकार से बनेंगे।
जब आपको हम क्वेश्चन कराएंगे आगे चल कर ना, तो इस प्रकार के और भी बहुत सारे क्वेश्चन आने वाले हैं, आपको टेंशन नहीं लेना है। तो बेसिक कंसेप्ट आपको हम ये आपको बताने का प्रयास किए हैं, जितने भी अल्फ़ाबेट्स हैं वर्णमाला में बेसिक कंसेप्ट है, मेन जो बेसिक कंसेप्ट है आपको इस वीडियो में टोटल बताए हैं। तो इसमें जो है बेसिक कंसेप्ट हैं हम आपको क्लियर एकदम एक एक पॉइंट को बताने का प्रयास किए हैं। अगर आपको समझ में नहीं आया होगा तो वीडियो को आप पीछे जाकर बार बार, एक बार दो बार देखेंगे, आपको इसमें से बेसिक कंसेप्ट एकदम 100% क्लियर होगा। इसके बाद हम आपको टाइप वाइज क्वेश्चन बनाएंगे, तो आपको इसमें 1% भी दिक्कत नहीं होने वाला है। तो दोस्तों हम आज की वीडियो में बस ये कंसेप्ट बताए हैं, बेसिक कंसेप्ट, और हम नेक्स्ट वीडियो में इसको टाइप्स को लेकर आएंगे, कितने प्रकार के अल्फ़ाबेट्स होंगे और उन टाइप्स पर आधारित क्या क्या अच्छे क्वेश्चन हैं जो अच्छे लेवल जैसे बैंक में, एसएससी में या एनटीपीसी में आए हुए क्वेश्चन हैं, उन्हीं को आधारित पर हम क्वेश्चन करेंगे। तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही, और हम आशा करेंगे कि जो हम ये नया सीरीज चालू किए हैं आप इसको अच्छा सपोर्ट करेंगे और अपने और भी मित्रों में, दोस्तों में ज़रूर शेयर करेंगे। तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।